तो ऐसा खेल खेलो जो खत्म न हो। वो क्या है? भगवद स्मरण, भगवद आश्रय, प्रभु की आराधना। मानापमान कोट भी रक्षु। ये जो हमारे अंदर क्षोभ पैदा होता है किसी भी विषय से, ये अज्ञान से होता है, ये किसी के आशीर्वाद से नहीं मिटेगा। बड़ा आश्चर्य लगता है कि समझते नहीं। आप आशीर्वाद दे दो हमारा मन शांत हो जाए, कोई आशीर्वाद नहीं है। भ्रम में मत फंसना, बात समझना पड़ेगा आपको। विवेक के द्वारा आपको अपनी बात काटनी पड़ेगी, तब आपको शांति मिलेगी। तात्कालिक शांति, जैसे कोई बहुत थका हुआ पथिक आया, वातानुकूलित कक्ष में बैठ गया तो उसको तात्कालिक शांति मिलती, लेकिन स्थायी नहीं। ऐसे ही आप संसार से भटकते हुए, जले हुए, अशांत आए, संत महात्माओं के दर्शन की सभा में बैठे, आपको एक शांति मिली। स्थायी नहीं है ये। स्थायी तब होगी जब उनकी बात मानकर आप अपनी बुद्धि को उस मार्ग में चलाएंगे। ये प्रभाव तात्कालिक है। आपको ये जो आनंद की अनुभूति, एक शांति, एक विशेषता, ये प्रभाव है यहां का। लेकिन ये प्रभाव स्थायी बना रहे असंभव, क्योंकि त्रिगुणों का चक्र चलता रहता है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये हृदय में चलता रहता है। जब तक आप उपासना के द्वारा त्रिगुणातीत नहीं हो जाते, तब तक ये प्रभाव स्थायी मत मानना। आंसू आ सकते हैं, रोमांच हो सकता है, तो प्रेम लक्षणा भक्ति थोड़ी हो सकती है। वो तात्कालिक सतोगुण का प्रभाव है आपके अंदर। ऐसे वायुमंडल में बैठे हैं कि आपको भागवतिक आनंद की अनुभूति होगी। इसे स्थायी बनाना है, तो जो उपदेश है उनको जीवन में धारण करना है। वो आचरण, भगवत स्मरण, भगवत सेवा, भगवत चरणारविंद का आश्रय, ये आपको त्रिगुणातीत करेगा। जब आप त्रिगुणातीत होंगे, किसी गुण का प्रभाव नहीं पड़ेगा, तब एक रस स्थिति आएगी। फिर ये प्रभाव आप विषयी पुरुषों के बीच में बैठ करके भी स्वाद लेंगे इसी आनंद का। आप 1 महीने सत्संग सुन रहे, आपका मन विषयों का त्याग करता चला जा रहा है, प्रभाव पड़। ये विश्वसनीय नहीं है, बात समझ लेना। जहां कुसंग हुआ तहां ऐसे करेगा हाथी का स्नान जैसा। अरे बहुत, एक बार गिरे गया, वो वहीं ले जाएगा। पूरे जीवन सतमार्ग का सावधानी पूर्वक अनुसरण, तब जाके द्वंद्वातीत स्थिति आती है, माया पर विजय प्राप्त करता है। ये जो क्षोभ होता है, किसी भी, कोई बोल दिया, कटु बोल दिया, निंदा कर दी, उपहास कर दिया, हृदय में दुख पहुंचा, ये साधना की बहुत बड़ी कमजोर स्थिति है। एक बार एक महापुरुष गंगा के उनके पास, तो उन्होंने कहा कि भेष रंगा के, सीधे साधे गांव की भाषा, भेष रंगा के व्यवस्था की चक्कर में अगर पड़ेगा साधु, बुजुर्ग महापुरुष थे, तो फिर साधुता ही क्या हुई। जब हमारा कोई अपमान करे, कोई गाली दे, कोई निंदा करे, हमारे हृदय में उसका फर्क ना पड़े। जैसे हम नाटक में देखते हैं, तो देख रहे हैं लेकिन पता है झूठा है, असत्य है। ऐसे ही ये नहीं कि भान नहीं हो रहा, भान हो रहा है कि गाली दे रहा है, ये अपमान, पर उसका अस्तित्व नहीं है, वो असत्य वार्ता है, उसकी कोई सत्ता नहीं। जिसकी सत्ता नहीं, उसको जब हम सत्ता देते हैं तो हमारा हृदय दुखी हो जाता है। कह रहे क्षुभितात्मा समस्त निरपेक्षा, इसलिए इन समस्त द्वंद्वों से निरपेक्ष होना है। कैसे? बोले इसी मृत्यु लोक में बहुत सुंदर करुणा करके प्रभु ने उपाय रखा है। क्या? वृंदावन भूमि, वृंदावन भूमि में आओ, दर्शन करो। यहां बहुत सामर्थ्य है हृदय के परिवर्तन करने की, अलौकिक दिव्यता है। राधा नागर माराधे कदा मुदिता, किशोरी और किशोर जी की आराधना में तुम ऐसे आनंद को प्राप्त होगे कि ये कोई भी मान अपमान
दुख सुख, जन्म मृत्यु ये तुम्हें व्यापेंगे नहीं। आओ वृंदावन का आश्रय लो, वृंदावन के रसिकों का संग करो, तो राधा नागर की आराधना बनने लगेगी।